जय गुरुदेव। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वह है भगवान को पाने के सूत्र। भगवान को पाने के कितने सूत्र हैं और किन किन विधियों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे। भगवान को पाने के 3 सूत्र हैं। वो है हमारा भगवान के प्रति समर्पण, विसर्जन और विलय। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार इन तीनों साधनाओं को करने के लिए नीचे लिखे 5 भावों में से कोई भी एक अपनाकर हम भगवान को पा सकते हैं। इनके द्वारा भक्त अपने भगवान के प्रति अपनी प्रीति जगा सकता है और भगवान से एकाकार हो सकता है। आइए जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने किन किन विधि के बारे में बताया है। पहला है दास भाव। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी इस साधना के दौरान जो भाव हनुमान का अपने प्रभु राम से था, इसी भाव से उन्होंने साधना की और साधना के अंत में उन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन हुए और वे उनके शरीर में समा गए। यानी यदि भगवान के साथ हमें अपना संबंध बनाए रखना है तो हमें हनुमान जी की तरह दास को अपने अंदर समाहित करना होगा, अर्थात हमें सदैव ईश्वर का दास बनकर रहना होगा, ना कि ईश्वर को अपना दास बनाना होगा कि आप मेरा अमुक काम कर दो, आप मेरा अमुक काम कर दो, फिर मैं यह करूँगा। जैसे ही यह भावना आती है तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर के दास नहीं, बल्कि हम ईश्वर को अपना दास बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की इच्छा मानकर अपने जीवन के प्रत्येक पल को जीना है और सदैव ईश्वर का दास बनकर रहना है। हमारे जीवन में दुख सुख जो भी आए, यह ईश्वर की कृपा मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हम दास भाव में जी सकते हैं। दूसरा है दोस्त भाव। इस साधना में स्वयं को सुदामा मानकर और भगवान को अपना मित्र मानकर की जाती है, अर्थात आपको अपना संबंध भगवान से उसी प्रकार बनाना है जैसे कि 2 मित्र के बीच में संबंध होता है। अर्थात एक मित्र अपने दूसरे परम मित्र से चाहे जिस हाल में हो उतना ही प्रेम करता है, कभी उससे शिकायत नहीं करता, कभी उससे अपनी तुलना नहीं करता और सदैव उसकी खुशी में खुश होता है, उसके दुख से दुखी होता है। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम आप अपने भाव में जब लाएंगे तो यह भाव आपकी दोस्ती भाव में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है वात्सल्य भाव। 1864 में रामकृष्ण का एक वैष्णव गुरु जटाधारी के सानिध्य में वात्सल्य भाव की साधना की। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक माँ के भाव से रामलला के एक धातु छवि एक बच्चे के रूप में राम की पूजा की। रामकृष्ण के अनुसार वह धातु छवि में रहने वाले भगवान के रूप में राम की उपस्थिति महसूस करते थे। वात्सल्य भाव जैसे एक माँ और एक बालक का प्रेम होता है। आप अपने ईश्वर को अपने बालक के रूप में या अपनी माँ के रूप में समझकर जब उनके और अपने बीच वात्सल्य भाव को उजागर करते हैं, उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं, तो आपके बीच वैसा ही संबंध बन जाता है, वैसी ही प्रेम बन जाती है, वैसी ही मधुरता आ जाती है जैसा कि एक माँ और एक बालक के बीच में प्रेम होता है। बिल्कुल स्वार्थ विहीन, केवल प्रेम प्रेम प्रेम। तो ऐसे भाव जगाने के लिए आपको आपके अपने अंदर ममता जगानी होगी और ईश्वर को यदि आप बच्चे के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की तरह प्यार करना चाहते हैं, तो एक माता की तरह आपको अपना प्रेम जगाना होगा। और यदि आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में प्रेम देना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल एक निस्वार्थ बालक बनकर माता की तरह उनकी आज्ञा मानना, उनके विचारों को मानना
और उनसे प्रेम करना होगा, तभी यह वात्सल्य भाव उत्पन्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर काली माता के साथ इस प्रकार से रहते थे जैसे मानो एक माँ और एक बालक, माता और पुत्र का प्रेम उन दोनों के बीच में दिखता था। साथ में खाना, साथ में लड़ना, साथ में झगड़ना, प्रेम अत्यंत ही गहरा था। और इस बात को, इस कहानी को सभी जानते हैं कि माँ काली और रामकृष्ण परमहंस जी का क्या संबंध था। तो इसे ही वात्सल्य रूप में हमें अपने अंदर भी ऐसी ही भावना को जगानी चाहिए। चौथा है माधुर्य भाव। बाद में रामकृष्ण ने माधुर्य भाव की साधना की। उन्होंने अपने भाव को कृष्ण के प्रति गोपियों और राधा का रखा। इस साधना के दौरान रामकृष्ण कई दिनों महिलाओं की पोशाक में रहकर स्वयं को वृंदावन की गोपियों में से एक के रूप में माना। रामकृष्ण के अनुसार इस साधना के अंत में वह सविकल्प समाधि प्राप्त की। ऐसा वात्सल्य प्रेम, ऐसा माधुर्य प्रेम जो गोपियों और कृष्ण के बीच में था, दोनों में कोई फर्क नहीं था। सभी गोपियाँ कृष्ण थीं और सभी कृष्ण गोपियाँ थीं। ऐसा माधुर्य प्रेम अपने अंदर जगाएं। पांचवा है संत का भाव, शांत स्वभाव। अंत में उन्होंने संत भाव की साधना की। इस साधना में उन्होंने खुद को एक बालक के रूप में मानकर माँ काली की पूजा की और उन्हें माँ काली के दर्शन भी हुए। यहाँ भी वात्सल्य रूप की तरह ही, एक माता और पुत्र के प्रेम की तरह, जब हम ईश्वर के साथ अपना प्रेम स्थापित कर लेते हैं, तब हमें ईश्वर के दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। जिस रूप में, जिस प्रकार से हम अपने आप को समर्पित कर ईश्वर को अपना मान लेते हैं और अपने को ईश्वर का मान लेते हैं, यानी कि बिल्कुल समर्पण भाव जब हमारे अंदर समाहित हो जाता है, हम अपने और भगवान में अंतर नहीं निकाल पाते। हम खुद को भगवान का और भगवान को खुद का समझने लगते हैं। तब समझ जाइए कि आपके अंदर संत का भाव, यानी बिल्कुल शांत चित्त हो गया है। अब आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है रामकृष्ण परमहंस जी की तरह आप सभी भी अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की पात्रता लाएं।